नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है फिर से। और आज की इंटरेस्टिंग 3D एनिमेशन में हम ये क्रिएट करने वाले हैं ऑसिलेटिंग मार्बल्स अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशंस। तो पहले दिखा देता हूँ, ये लो। तो क्या है कि कलरफुल मार्बल्स हैं जो अपने कलर भी बदलेंगे और इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये इन सब के कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये बेसिकली अलग अलग बॉल्स मैंने ली हैं और ये इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के आसपास, ये मीन पोजीशन है एक बीच वाली लाइन, तो इसके आसपास ये क्या है, ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको मैं कर देता हूं कट। ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूं कमेंट। तो यहां से यहां तक ये कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर, नहीं ये नहीं, सॉरी, यहां तक। अच्छा, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें हम कुछ बॉल्स क्रिएट करते हैं पहले। ठीक है, उनको एक सीधी रेखा में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉल्स नाम की एक खाली लिस्ट दूंगा और इसमें वो सारी की सारी बॉल्स अपेंड करवा दूंगा। ठीक है, तो एक फॉर लूप चलाता हूं मैं, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो रेंज में मैं रखता हूं 50, रख लेता हूं, 50 बॉल्स ले लेता हूं और इन सबको मैं, इनमें एक एक बॉल क्रिएट होती जाएगी और वो अपेंड होती जाएगी बॉल्स नाम की इस डिक्शनरी में। तो मैं कहता हूँ बॉल्स डॉट अपेंड, इसमें हर वो बॉल यानी कि स्फीयर, SPHER, स्फीयर का जो, हर स्फीयर का रेडियस जो रहेगा, हर मार्बल का रेडियस रहेगा 0.07। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था कि कौन सा बेहतर रहेगा। अब आगे इनकी पोजीशन, कलरिंग मैं छोड़ देता हूं क्योंकि कलरिंग हम बाद में वेरी करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन इसकी रहेगी वेक्टर। ओके, तो उन सब में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 0.1 का। उन सब बॉल्स का डिस्टेंस 0.1 ले लिया, थोड़ा खुला रखना है तो वो ले लो, 0.1 मल्टीप्लाई आई, जिस पर ये लूप चल रहा है। ठीक है, आइटरेशन। और इसको मैं यहाँ, चलो एक बार इसी तरह से 0,0, तो इस तरह से। अब देखते हैं कि क्या ये बॉल्स अपेंड हो चुकी हैं या नहीं। तो पास कर देते हैं वाइल लूप में कुछ और इसको चलाते हैं। ठीक है, वाइट कलर की बॉल्स होंगी ऐसे, मुझे लगता है लाइन में ऐसे आ जाएंगी। हाँ देखो, ये एक साथ जुड़ी हुई हैं। थोड़ा अगर डिस्टेंस कम करना है तो आप कर सकते हो, तो मैं अभी शायद नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब बॉल्स, अब ये मीन पोजीशन है। ठीक है, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेंगी और ऐसे लगेगा और सबका फेज डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, सो सॉरी, मैं ऐसा करता हूं, दरवाजा बंद कर देता हूं क्योंकि लग रहा है। तो हाँ जी, सॉरी। तो ये क्या होगा कि अब बॉल्स इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगी, सबका फेज डिफरेंस जो होगा वो बहुत ही अलग होगा और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये इस तरह से वेव मोशन बन रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे ऐसे। तो चलिए, अच्छा, इनकी पोजीशन यहाँ 0 से शुरू हो रही है। अभी मैं चाहता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मैं पीछे से यहां से इसको, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं तो थोड़ा ठीक इफेक्ट आएगा। तो चलते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा ऊपर, पहले इसको बंद कर दिया। अब यहाँ देखो, सेपरेशन इनकी 0.1 है, अगर आप चाहो तो 0.15 कर दो। और अब इस सब को मैं पीछे से शुरू करता हूँ, यानी कि -2.6। तो ये ओरिजिन से बॉल्स अरेंज होनी ना शुरू होकर ये 0,0,0 से के बजाय पीछे से -x की वैल्यू से शुरू होंगी, तो ऐसे पूरी स्क्रीन में फैल जाएंगी, विंडो में। तो ठीक है, ये बॉल्स आ गई। अब दूसरी बात क्या है कि अब इन बॉल्स की मूवमेंट
जो हमने अप एंड डाउन करनी है वो कैसे होगी, वो वाइल लूप में होगी। तो वाइल में से ये मैंने पास हटा दी और अब चलते हैं। अच्छा, मैं करता हूँ ये रेट को ऑन कर देता हूँ। 40 का रेट रखा है, 40 बार 1 सेकंड में मेरा वाइल लूप चलेगा। तो अब आगे यहाँ से कोडिंग शुरू करते हैं दोबारा। अच्छा, अब देखो, अब क्या है कि ये मैं लिखता हूँ फॉर बॉल इन बॉल्स। ठीक है, बॉल्स नाम की लिस्ट में से हर एक बॉल की बात हो रही है। और अब देखो, हर एक बॉल में फेज डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो मैं लिख लेता हूं फेज डिफरेंस। ठीक है, हर बॉल अलग अलग फेज में ऑसिलेट होगी अपनी मीन पोजीशन के आसपास। तो मैं ऐसा करता हूं कि फेज डिफरेंस रख लेता हूं पाई डिवाइडेड बाय 24। 24 का पाई बाय 24 कितना एंगल हुआ, ये हुआ 7.5 डिग्री का। 7.5 का फेज डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो ये पाई मैंने लिया है ये वाली लाइब्रेरी से, मैथ लाइब्रेरी से, एनपी वाला नहीं लिया इस बार। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसी को ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो सबका फेज यही सेम आ जाएगा, लेकिन मुझे सेम नहीं करना है। तो मैं चाहता हूं सबका फेज अलग होता जाए। एक का फेज आए ये वाला 7.5, दूसरी का 15, तीसरी का मतलब वही प्लस 7.5, ऐसे 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 बढ़ता जाना चाहिए, ताकि जब वो ऑसिलेट करेंगी बॉल तो अलग अलग डायरेक्शन में, सॉरी अलग अलग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड में, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जाएंगी और ऐसे लगेगा कि एक वेव मोशन क्रिएट हो रहा है। तो यही हमें क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक c नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं यहाँ पे 0, और इसको मैं c से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, c मल्टीप्लाई। अच्छा, तो ये हो गया। अब फेज डिफरेंस के बाद आती है वैल्यू y की। अब मैंने इनको क्या कहते हैं, बॉल्स को वहीं पे रखना है जहां पर ये हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एक्स पोजीशन पे, लेकिन इनका y यानी कि इनकी जो हाइट है वो ऑसिलेट होगी। तो मैं क्या करूंगा, y में, ठीक है, एक तो ये क्या कहते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन में ये जो फेज डिफरेंस हमने क्रिएट किया है, फेज डिफरेंस, ठीक है, एक तो ये। अच्छा, ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा। अब आगे मल्टीप्लाई। अच्छा, एक अब ऑसिलेशन करवाने के लिए एक साइन फंक्शन मुझे और चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे सबका एम्पलीट्यूड अलग आएगा, अलग अलग फेज डिफरेंस वाली बॉल का अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम बीच वाली का आएगा 1 जब फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 होगी, यानी कि पाई बाय 2। तो यहां पर ये वाला जो साइन फंक्शन है ये उनको मोशन में लेके आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन में लेके आएगा। तो यहां पर मुझे एक एंगल चाहिए। अब वो कौन सा एंगल है जो हमेशा चेंज होता रहे, ठीक है, क्योंकि बॉल की मूवमेंट करवानी है। तो उसके लिए एक एंगल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे इसको ऑन कर दिया, ये इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि इनिशियल फेज सबका 0 रहेगा और फिर उसके बाद फेज चेंज होना शुरू होगा। अब आगे इतना कर लिया। अच्छा, ये y डिफाइन हो गया। अब इसको हम बॉल में रखते हैं, बॉल डॉट, ठीक है, पोज, बॉल डॉट पोज में हम रखते हैं वेक्टर। ठीक है, अच्छा, सब बॉल का x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, किसी का 0 है और फिर उनमें जो डिफरेंस दिया है वो है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे बॉल डॉट पोज डॉट x, यानी कि वही x कोऑर्डिनेट जो उनका रिस्पेक्टिवली है, और यहाँ पे ये वाला y। ठीक है, सबका y अलग अलग आने वाला है क्योंकि फेज अलग है। अब आगे इसके बाद, इसके पश्चात देखो, इसके पश्चात क्या होगा कि c में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो ये c इनिशियल में तो 0 है, अब उसके बाद ये 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर c प्लस इक्वल टू 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बॉल के लिए ये अलग अलग हो जाएगा। अब
अच्छा, इतना मोशन पहले हम क्रिएट करके देखते हैं। हाँ, आगे एंगल अभी बढ़ नहीं रहा है, एंगल यहाँ 0 का 0 ही है, तो हम क्या करेंगे, एंगल को भी इंक्रीमेंट दे देते हैं, परंतु इस फॉर लूप के बाद और उस इनफाइनाइट वाइल लूप के अंदर। तो एंगल मैं इंक्रीमेंट दे देता हूं प्लस इक्वल टू 0.01, थोड़ा धीरे हो जाएगा, मैं 0.1 ही दे देता हूं जैसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ। तो इतना पहले करके दिखाता हूं कि क्या होगा और फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं उसकी फिजिक्स को। ये पहुंच गए हम विजुअल स्क्रीन पर और ये देखो, ये सारी की सारी मार्बल्स क्या हैं, ऑसिलेट कर रही हैं। तो जैसे ये सेकंड बॉल है, इसका है 7.5 डिग्री का और इसका इसका 15 डिग्री का, ये तीसरी बॉल का। पहली वाली का 0 है तो वो हिल नहीं रही अपनी पोजीशन से। तो ऐसे ही आपने सबके लिए समझना है। तो ये जैसे ये बीच वाली बॉल है, इसका फेज मैक्सिमम 90 होगा डिफरेंस, तो वो क्या कहते हैं, इसीलिए वो सबसे ऊपर जा रही है। और बाकी इसीलिए मिनिमम एम्पलीट्यूड तक जितना उनका मतलब वैल्यू है वहां तक जा रही है। तो ये ऐसे ही इफेक्ट हो रहा है कि जैसे ये वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक्चुअल में वेव प्रोपगेशन भी ऐसी ही होती है कि हर पार्टिकल अपनी रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करता है, तो क्या है कि वेव आगे को प्रोपोगेट होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फिजिक्स डिस्कस की। अब क्या करना है, अब इनके कलर पर काम करना है हमें, है ना। तो चलिए कलर पर काम करते हैं। और कलर चेंज कैसे होगा, चलिए ये ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद अब आगे क्या बनता है, देखो आगे ये मैंने एक रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, टाइम की आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं हटा ही देता हूं। तो रैंडम इंपोर्ट की हुई है और इस रैंडम में से हम, ठीक है, अब इसके कलर को बार बार चेंज करेंगे। वो कैसे, देखो फॉर लूप में मैं क्या करता हूं कि 3 वेरिएबल ले लेता हूं, p इक्वल टू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। अच्छा, ये यूनिफॉर्म फंक्शन क्या है, ये 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम डेसिमल वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है, अब ये मुझे क्यों चाहिए, ये मुझे कलर के लिए चाहिए। मैं चाहता हूं हर बॉल का कलर बार बार ऐसे ऐसे चेंज होता रहे। ठीक है, जब ऑसिलेशन हो बार बार चेंज हो, तो उसके लिए मैंने इसको उठाया। तो ऐसे ही हम क्यू के लिए ये 3 वैल्यूज ले लेंगे और इनको वेक्टर की फॉर्म में कलर को देंगे। इस बार हम एक स्टिल कलर नहीं ले रहे, इनिशियली तो वो वाइट है लेकिन अब चेंज करते जा रहे हैं। और तीसरा है आर, तो यहां भी इसको लिख देते हैं। तो इनमें से अलग अलग रैंडम वैल्यूज आएंगी, देखने में सेम है लेकिन अलग अलग रैंडम डेसिमल वैल्यूज आएंगी 0 से 1 के बीच में। और अब यहां पर इधर इस जगह पे पोजीशन से पहले मैं क्या करता हूं, बॉल डॉट कलर को अब मैं वेक्टर की फॉर्म में दूंगा, वेक्टर। तो इसमें आरजीबी कॉम्बिनेशन जो बनेगा उससे अलग अलग कलर आएगा और अलग अलग लुक होगा। तो ऐसा लगेगा कि ये बॉल्स, ये मार्बल्स ब्लिंक कर रही हैं, TQR। तो ये इतना हुआ। अब देखते हैं कि हम कितना सफल हुए और फिर इसको चलाते हैं दोबारा से। तो ये एक, हाँ ये देखिए ये कैसे ब्लिंक कर रहे हैं और कितनी सुंदर लग रही है ये मेरी वेव। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्बल्स हैं और अपनी अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, आगे काम आने वाला है। आगे और भी फिजिक्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये स्टिल वेव है। मैंने वो जो एक पहले वेव पर वीडियो बनाई थी वो क्या थी, एक बॉल ऐसे 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 आगे को मूव कर रही थी। बट ये है कि अलग अलग पार्टिकल्स जब डिफरेंट फेज में ऑसिलेट करते हैं तो वेव मोशन कैसे क्रिएट होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा कोडिंग स्क्रीन पर और कोई कमी रह गई हो तो देखते हैं। अच्छा, इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना या ओपेसिटी का बढ़ना, अब उस पर भी काम करते हैं, उसको भी चेंज कर देते हैं बार बार। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक वेरिएबल ओपैक, ये ओपेसिटी है ना। तो इसमें भी ये रैंडम वाली कंडीशन दे देते हैं क्योंकि मिनिमम ओपेसिटी होती है 0, मैक्सिमम 1 होती है। 0 होगी तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एकदम।
1 होगी तो एकदम ठोस हो जाएगा, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो इस ओपैक नाम की वेरिएबल को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो इससे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ बॉल डॉट ओपेसिटी। तो ये बन गया हमारा, इसको कर देता हूँ ओपैक के इक्वल। तो अब ये हमारी कोडिंग लगभग पूरी हो चुकी है, इसमें और कुछ शेष करना बाकी नहीं है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं दोबारा से। तो अब इस बार ओपेसिटी भी थोड़ी चेंज होगी, तो कभी कोई गायब हो जाएगी, कभी कोई इस तरह से थोड़ा इफेक्ट दिखाई देगा। हाँ देखो देखो देखो, हल्का सा बीच में कुछ कुछ कोई गायब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वेव टूट रही है, जबकि उसका कलर ब्लैक हो रहा है क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। ये लो, ये इसको ऐसे करके दिखा देते हैं, है ना, इस टाइप का वेव मोशन, ये तरंग बन गई है हमारी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।